नमस्कार, आप देख रहे हैं जनमत की पुकार न्यूज। मैं आर.के. जायसवाल और मैं अभी मौजूद हूं कोहाट वार्ड में और हमारे साथ मौजूद हैं यहां के सामाजिक कार्यकर्ता संजय बगड़िया जी। संजय बगड़िया जी, जनमत की पुकार में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जायसवाल जी। भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने केजरीवाल पर सबसे बड़ा आरोप लगाया है कि इन पर हत्या का मुकदमा होना चाहिए। देखिए, राजनीतिक में आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं, लेकिन ये जो मामला है ये ऑक्सीजन के आपूर्ति और उसको खर्च किया जो गया है उसके ऊपर जो एक ऑडिट कमेटी सुप्रीम कोर्ट ने बनाई थी, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जो बनी थी, उसकी जो रिपोर्ट सबमिट की गई है उसके ऊपर इसको बार बार चर्चा में आ रहा है। टेलीविज़न पे भी इसमें कई दफ़ा बहस हुई है, लेकिन प्रश्न ये है क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट के अधीन था मामला और सुप्रीम कोर्ट ने उस कमेटी की जो रिपोर्ट है उसके ऊपर कोई ना कोई निर्देश अवश्य किया होगा। अब ये कहना कि साहब ये भी ठीक है कि उस कमेटी में ये कहा गया है कि जो दिल्ली सरकार ने ऑक्सीजन की मांग उस वक्त मांग की जिस वक्त ऑक्सीजन की बहुत किल्लत थी और लोग ऑक्सीजन की कमी की वजह से अपनी जान गंवा रहे थे, वो 4 गुना मांग थी, जबकि दिल्ली को उतनी आवश्यकता नहीं थी और उसकी वजह से आसपास के जो और राज्य थे उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाया और उसकी वजह से वहाँ भी कुछ मौतें जिनको बचाया जा सकता था शायद उसके कारण वहाँ पर मौतें हुई। तो इस बात को लेकर आपस में वाद विवाद जरूर है, परंतु मेरा ये कहना है कि अगर कोई रिपोर्ट है और अगर वो रिपोर्ट ये कहती है कि निश्चित रूप से जो डिमांड थी उससे अधिक डिमांड की गई है, तो उसमें कोई भी राजनीतिक दल हो चाहे कोई भी सरकार हो, सुप्रीम कोर्ट से ऊपर नहीं है और अगर सुप्रीम कोर्ट उसमें जो भी निर्णय देती है वो मानना ही पड़ेगा। तो इस प्रकार से जो समय व्यर्थ हो रहा है, ये आपस में ये जो बात होती है वो कहते हैं ऐसा है वो कैसे आता है, मैं समझता हूँ कि जो आम जनता है वो समाचार देखती है, पहले तो समाचार देखती है, फिर वो अपने हिसाब से उसको समझती है, फिर आगे तो कई घंटे तो उसमें खर्च हो जाते हैं, फिर कई घंटे अपने हिसाब से दूसरों को समझाने के लिए बहस करने में वेस्ट हो जाते हैं। तो हिंदुस्तान के कितने करोड़ घंटे इन सब बातों में व्यर्थ जा रहे हैं जिसका कोई अर्थ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का जो निर्देश है उसको मेरे हिसाब से दिल्ली सरकार को चाहिए कि जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है और वो जो रिपोर्ट है उसको सार्वजनिक कर दे, बात ही खत्म हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी ने सबसे बड़ा आरोप लगाया है कि वैक्सीन तो केंद्र मुहैया करवा रहा है, केंद्र सरकार लगवा रही है, फिर आम आदमी पार्टी के लोग वोट क्यों लगवाने लगे? देखिए जायसवाल जी, राजनीतिक दृष्टि से भले ही मैं भारतीय जनता पार्टी का समर्थन नहीं करता हूं, लेकिन ये बात भारतीय जनता पार्टी जो कह रही है इसको मैं मानता हूं कि ये जो भी वैक्सीनेशन ड्राइव है ये केंद्र सरकार द्वारा है। कुछ समय पहले हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के नाम जो संदेश दिया था उसमें अन्य बातों के अलावा 2 बातों को विशेष रूप से रेखांकित किया था। पहली बात कि 80 करोड़ लोगों को नवंबर तक राशन वितरण प्रणाली के तहत मुफ्त में भोजन दिया जाएगा। दूसरी बात उन्होंने जो रेखांकित की वो ये की थी कि 21 जून जो कि सौभाग्य से योगा दिवस भी है, उस दिन से पूरे हिंदुस्तान में 18 वर्ष से अधिक आयु वाले सभी वर्गों के लोगों को मुफ्त वैक्सीनेशन लगाया जाएगा और केंद्र सरकार इसका खर्चा वहन करेगा। तो इसके बाद किसी भी प्रकार का कोई भी बात रह नहीं जाती है, कोई भी आपस में इस प्रकार से कहना कि कौन लगा रहा है कौन नहीं। उसके अलावा प्रधानमंत्री जी ने ये बिल्कुल स्पष्ट किया था कि हमने राज्य सरकारों को भी अवसर दिया था कि भाई आप अपने दम पे अपने हिसाब से आप वैक्सीनेशन लगाएं, लेकिन जब राज्य सरकारों ने इसमें असमर्थता जताई तो हमने वो अपने जिम्मे ले लिया और अब पूर्णतः केंद्र सरकार इसको जो वैक्सीनेशन ड्राइव है इसका पूरा खर्चा केंद्र सरकार उठा रही है, मुफ्त में दिया जा रहा है। अब बोर्ड कौन लगा रहा है, क्यों लगा रहा है, अब ये तो राजनीति है, इसके बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन ये ड्राइव केंद्र सरकार का है, ये मैं मानता हूँ। दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री हारून यूसुफ ने सबसे बड़ा आरोप लगाया है आपकी पार्टी पर राशन डिलीवरी को लेकर के कि केजरीवाल जी राशन डिलीवरी करने की बात करते हैं, मगर इनके जो आसपास जो घूम रहे हैं विधायकों के और मंत्रियों के समीप जो राशन माफिया घूम रहे हैं। देखिए हारून यूसुफ जी से मैं व्यक्तिगत रूप से परिचित हूँ
और ये भी सत्य है कि उन्होंने कई वर्षों तक एक खाद्य आपूर्ति मंत्रालय को संभाला है और उस दौरान शायद कोई बहुत बड़े भ्रष्टाचार के आरोप भी उनके ऊपर नहीं लगे और बहुत अच्छी तरीके से वो कार्य चलता रहा। परंतु ये कहना कि जो राशन माफिया हैं वो मंत्रिमंडल के आसपास ही रहते हैं या मैं ये हैं, ये एक राजनीतिक से प्रेरित आरोप हो सकता है। अगर ऐसा कुछ है और वो जानते हैं तो उनको जनता के सामने लाना चाहिए। खाली ये कह के छोड़ देना, भ्रम फैलाना, ये मेरे ख्याल से एक राजनीतिक प्रहार के अलावा कुछ नहीं है। आज दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जी और मंत्री सत्येंद्र जैन जी कोहाट वार्ड में दौरा करने आए थे, आप वहाँ दिखे नहीं, आपको बुलाया नहीं गया। देखिए जायसवाल जी, ये एक व्यक्तिगत प्रश्न है, लेकिन आप क्योंकि पत्रकार हैं और आपको अधिकार है, आप कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं और जो सामाजिक या राजनीतिक जीवन में होता है उसका व्यक्तिगत कुछ नहीं रहता है, वो सार्वजनिक हो जाता है। जहाँ तक मेरे ना होने की बात है या मुझे नहीं बुलाया गए की बात है तो इस पर तो मैं टिप्पणी नहीं करूँगा। मुझे अगर सूचना होती तो मैं निश्चित रूप से वहाँ पर मौजूद होता। सत्येंद्र जैन जी से मेरे व्यक्तिगत संबंध है, बहुत अच्छे संबंध हैं, वो भी मुझे जानते हैं, मैं भी उन्हें जानता हूँ। और फिर हमारे मंत्री हैं, हमारे क्षेत्र में अगर उप मुख्यमंत्री और मंत्री आ रहे हैं तो मेरा फ़र्ज बनता है कि मैं वहाँ पहुँचूँ। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये जो उनका दौरा था ये क्षेत्र का दौरा नहीं था। ये जो आजकल ये जो आपके मनीष सिसोदिया जी हैं, हमारे उप मुख्यमंत्री हैं, ये हर क्षेत्र में अलग अलग स्कूलों में दौरा कर रहे हैं, शायद उसी के अंतर्गत ये दौरा था। और इसकी सूचना मैं नहीं समझता कि क्षेत्र को पहले से होगी। अगर होती तो उचित व्यवस्था की जाती, क्योंकि मैंने देखा, मेरे को कुछ जो आए हैं आप जैसे शुभचिंतकों ने भेजे हैं फ़ोटो, उसमें कोहाट वार्ड का कोई भी सम्मानित या गणमान्य व्यक्ति नहीं था। तो जितेंद्र सिंह तोमर जी थे, हमारे सारे जो यहाँ से काउंसलर हैं वो थे, वो तो होने ही थे। अगर इसकी जानकारी पहले से ही होती तो मैं समझता हूँ कि विधायक भी वहाँ होती, हमारी श्रीमती जितेंद्र तोमर जी भी नहीं थी। तो इसका मतलब ये अचानक से सूचना मिली और अचानक से पहुँचने में जितने लोग पहुँच सके उतने लोग पहुँचे। मैं तो इसको इसी दृष्टि से देखता हूँ और मैं समझता हूँ सबको इसी दृष्टि से देखना चाहिए। मैं व्यक्तिगत रूप से इसमें कोई भी किसी प्रकार से कोई आक्रोशित या बुरा मानने वाली बात नहीं समझता। कई दफ़ा ऐसा हो जाता है कि अचानक समाचार मिलता है और जितनी तैयारी हो पाती है उतनी तैयारी कर ली जाती है। दिल्ली नगर निगम के चुनाव समीप है, लगभग 6 महीने बाद चुनाव होने और आपका भी नाम जोर शोर से लिया जा रहा है क्योंकि आप तोमर जी के बहुत ही करीबी माने जाते हैं। और यहाँ से कई और नाम हैं जो लिया जा रहा है, आरती गर्ग हो गई, परमीत सिंह गोल्डी हो गए, सुभाष जिंदल साहब हो गए, कैसे देखते हैं आप? देखिए जायसवाल जी, पहले भी अगर हमारा कुछ महीनों पहले साक्षात्कार हुआ था, जब भी मैंने इस विषय पे कहा था, और जहाँ तक तोमर जी से मेरी दोस्ती की बात है, केवल तोमर जी से ही मेरी दोस्ती नहीं है। यहाँ से लोकसभा का चुनाव लड़े पंकज गुप्ता जी से मेरे घनिष्ठ पारिवारिक संबंध हैं। हमारे यहाँ से राज्यसभा के सांसद, अगर आम आदमी पार्टी की बात करो तो एनडी गुप्ता जी से मेरे बड़े मधुर संबंध हैं। हमारे सांसद कपिल सिब्बल जी से मेरे घरेलू संबंध हैं। जयप्रकाश अग्रवाल जी तो पिता तुल्य हैं। तो मेरे संबंध सिर्फ तोमर जी तक सीमित नहीं है, मेरे संबंध सबसे हैं। रही प्रश्न बात की मेरा नाम भी चल रहा है, तो ये किसी भी आदमी के लिए खुशी की बात हो सकती है कि क्षेत्र के लोग चाहते हैं कि मैं भी उनका प्रतिनिधित्व करूं, और मैं उस तरह से पूरी तरीके से तैयार हूं। और अगर योग्यता के आधार पर प्रतिनिधि का चयन होना है तो मैं समझता हूं कि मैं हर तरीके से उस योग्यता में खरा उतरता हूं, चाहे वो राजनीतिक तजुर्बा हो, चाहे इस क्षेत्र के बारे में एक लंबा मेरा व्यक्तिगत अनुभव, एक लंबे समय से मैं यहाँ पर सक्रिय हूँ, चाहे व्यापारी की दृष्टि से हो, चाहे सामाजिक दृष्टि से हो, चाहे धार्मिक संस्थाओं की दृष्टि से हो। मैं इस क्षेत्र की सभी धार्मिक बड़ी बड़ी संस्थाएं जितनी उनसे जुड़ा हुआ हूँ। तो और राजनीतिक समझ, मैं एक समझता हूँ कि देखिए जायसवाल जी, कार्यकर्ता होना और नेतृत्व करना दो अलग अलग चीज़ें हैं। नेतृत्व करने के लिए एक बहुत लंबे तजुर्बे की ज़रूरत है, बहुत बड़ी सोच की ज़रूरत है, पार्टी को कैसे आगे ले जाना है उसकी ज़रूरत है। जहाँ तक आपने नाम लिए, आरती जी का नाम लिया, आरती जी बहुत समय से संघर्षरत हैं टिकट लेने के लिए। 2007 में जब पहली दफ़ा एमसीडी का विभाजन हुआ था और कोहाट वार्ड का जन्म हुआ था, तो सबसे पहले जो मेरी धर्मपत्नी हैं वो चुनाव लड़ी थी और उनके सामने भाजपा से मीरा अग्रवाल की सिटिंग डिप्टी मेयर थी, उन्होंने चुनाव लड़ा था। जब भी आरती जी इस टिकट को
इच्छुक थी। उसके बाद 12 में ये सीट जो है जनरल हो गई, फिर 17 में लेडीज़ हुई, फिर आरती जी ने कांग्रेस पार्टी से प्रयास किया लेकिन सफल नहीं हुई, तो फिर उन्होंने इंडिपेंडेंट पर्चा भरा। हालांकि फिर वो कांग्रेस ज्वाइन कर ली। फिर 2020 में उनका हृदय परिवर्तन हुआ और वो फिर आम आदमी में आ गई और अब आम आदमी में प्रयासरत हैं। होना चाहिए, मेहनत करती हैं। जहाँ तक गोल्डी जी, परमिंदर सिंह गोल्डी जी की बात है, बहुत अच्छे हैं, मेरे अनुज हैं, मेरे को बहुत प्यार से जब भी जहाँ भी राजनीतिक सभाएं होती हैं कभी कभी मुलाकात होती है। बहुत ज़्यादा मेरा संपर्क उनसे नहीं है, लेकिन मुझे याद आता है 2013 की बात, जब अनिल भारद्वाज जी 2 दफ़ा के जो विधायक थे, 2 दफ़ा श्रीनगर का वो प्रतिनिधित्व कर चुके थे। 2013 के चुनाव में अनिल भारद्वाज जी को सफलता नहीं मिली थी, तो एक सभा की गई थी, चिंतन जिसको कहते हैं। तो उसमें गोल्डी जी का भी एक वक्तव्य था, मुझे आज तक याद है, बहुत अच्छी तरह याद है। उन्होंने कहा जी मैं बहुत गया, चौथी मंजिल तक भी गया, घर घर गया, सबके घर गया, जिससे पूछो वो कहते थे जी हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं। अब जब रिजल्ट आया, जब हमें पता चला वो आपका मतलब क्या था। तो ये एक राजनीतिक परिपक्वता की बात है। चलिए मान लेते हैं उस वक्त वो नए थे, मासूमियत वाली बात थी। अब तो इन बातों को 6 साल बीत गए हैं। अभी परसों ही आप जैसे किसी ने मुझे एक वो भेजा कि गोल्डी जी का स्क्रीनशॉट भेजा, उसमें वो भाजपा का भी प्रचार कर रहे हैं, नीचे लिख रहे हैं कि वो उपाध्यक्ष हैं। अब ये नहीं लिख रहे किस पार्टी के उपाध्यक्ष हैं, कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है। उसके बावजूद मैं जानता हूं कि वो आम आदमी पार्टी में, उन्होंने 2020 के चुनाव तक वो नहीं थे आम आदमी पार्टी में। 2021 में उन्होंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की और आम आदमी पार्टी ने आते ही उनको इतना बड़ा सम्मान दिया कि श्रीनगर विधानसभा का उपाध्यक्ष बना दिया। अब उपाध्यक्ष होने के बाद आप में कहीं ना कहीं, जब आप संगठन में हैं तो आप में एक परिपक्वता होनी चाहिए कि मेरा कहा हुआ कथन जो है वो पार्टी की छवि को कहीं ना कहीं छवि पे असर डालता है। अब इस तरीके से ये कन्फ्यूज़न होगा तो यही कन्फ्यूज रहेगा कि आपकी आस्था किस पार्टी के प्रति है, तो आप दूसरे से क्या उम्मीद करेंगे। मैं कोई व्यक्तिगत आरोप नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन मेरा एक व्यक्तिगत मानना है कि नेतृत्व करना और कार्यकर्ता होने में फ़र्क है, और ये फ़र्क भी पार्टी को और नेतृत्व को समझना चाहिए। जहाँ तक जिंदल जी की बात है, सुभाष जिंदल जी, मेरा व्यक्तिगत परिचय नहीं है, नाम सुना है इनका। NGO चलाते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, और लोकतंत्र है, प्रजातंत्र है, सबको मांगना चाहिए और अच्छे लोग आगे आएँ, कार्य करें, क्षेत्र का विकास करें। ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं तो चाहता हूँ। लेकिन हाँ, जहाँ तक योग्यता की बात है, मैं तो चाहता हूँ कि जितने भी कैंडिडेट हैं एक दफ़ा उन सबको आमने सामने बिठाना चाहिए। और जैसे आप इंटरव्यू ले रहे हैं, वैसे जिन्होंने देनी है टिकट, जिन्होंने टिकट का फाइनल करना है, वो उनसे अब इंटरव्यू लें, तो तब निर्णय ले लें। झगड़ा किस बात का, निर्णय कर लें कि किसको देना चाहिए। और योग्यता के अलावा अगर किसी और कोई क्राइटेरिया है, मैं नहीं जानता, बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं, आप भी जानते हैं। हमेशा पार्टियों में शिकायत की जाती है कि पता नहीं पार्टी टिकटें बांटने में धांधली हुई, ये हुआ वो हुआ। मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन ऐसा भी होता है। योग्यता के आधार पे हो तो मैं निश्चित रूप से पूरी तरह से तैयार हूँ और चाहूँगा कि लड़ूँ यहाँ से। अगर पार्टी आपको टिकट देती है तो पक्का सीट निकाल कर देंगे आप? देखिए, कोहाट वार्ड शुरू से कहीं ना कहीं जो है भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में रहा है। शुरू से जब से कोहाट वार्ड का निर्माण हुआ, 3 चुनाव हुए, तीनों चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को विजयश्री मिली है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हर दफ़ा विजयश्री मिले। हम जब 2007 का चुनाव लड़े थे, हमारा पहला चुनाव था और हमारे सामने सिटिंग डिप्टी मेयर थी जो कि कई चुनाव लड़ चुकी थी। आज स्थिति बदल चुकी है और मैं पूर्ण विश्वास दिला सकता हूँ, पार्टी को भी दिलवा सकता हूँ और स्वयं को विश्वास है कि पूरा और पूरा प्रयास। देखिए, भविष्य के गर्भ में क्या छुपा हुआ है ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन प्रयास पूरा रहेगा कि मैं यहाँ से जिताऊँ। और एक बात मैं और आपको बताना चाहता हूँ कि अभी ये बहुत जल्दी है कि हम इस पर निर्णय लें, परंतु मैं, जहाँ तक मेरा व्यक्तिगत प्रश्न है, हम लोग जो हैं शेखावटी मारवाड़ी हैं और हमारे यहाँ संस्कार में ये हमेशा सिखाया जाता है, हम पुश्तों से सीखते आए कि हाथ मिलाया तो जा सकता है, हाथ फैलाया नहीं जा सकता। हम हाथ मिलाने में विश्वास रखते हैं, हाथ फैलाने में विश्वास नहीं रखते।
बराबरी का कोई रिश्ता है, बराबरी की कोई बात है तो निश्चित रूप से क्षेत्र की सेवा करने के लिए तैयार हैं। लेकिन हाथ फैलाने के लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे कि ऐसी कभी नौबत ना आए कि हमको हाथ फैलाना पड़े। हाँ, हाथ मिलाने के लिए हम हमेशा तैयार हैं। और आप देखिए 2020 का चुनाव हो तोमर जी का, 2015 का चुनाव हो, 2019 का लोकसभा चुनाव हो, 2014 का लोकसभा चुनाव हो, 2009 का लोकसभा चुनाव हो, 2008 का विधानसभा चुनाव हो, मैंने व्यक्तिगत रूप से जो क्षेत्र मेरे को दिया गया उस क्षेत्र में व्यक्तिगत रूप से मैंने काम किया। मेरे को पूरा अनुभव है, मेरे पास पूरा एक एक वार्ड की पूरी स्थिति है। तो ये सब बातें मैं समझता हूँ कि एक होनी चाहिए योग्यता के हिसाब से और उसी को मौका मिलना चाहिए। बाकी तो नेतृत्व के ऊपर है किसको देता है। तो आप हमारे साथ बात कर रहे थे सामाजिक कार्यकर्ता संजय बगरिया जी। मिलते हैं फिर और किसी खबरों के साथ। नमस्कार।